दिसंबर आते ही लोग क्रिसमस की तैयारी में लग जाते हैं, खासकर सैंटा क्लॉज का वेलकम करने के लिए। पर क्या आपको पता है सैंटा क्लॉज कौन है और उनकी असली कहानी क्या है, और सैंटा के बारे में क्यों बाइबल में कुछ लिखा ही नहीं? आज हम आपको अपने इस वीडियो में बच्चों के प्यारे सैंटा क्लॉज से जुड़े कुछ ऐसी ही दिलचस्प चीजें बताएंगे। सैंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस था। निकोलस बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही जीसस क्राइस्ट में अपने माँ बाप को देखना शुरू कर दिया था। उनका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए जब वो बड़े हुए तो उन्हें बच्चों से खास लगाव हो गया। वो बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट्स देकर खुश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ये काम अपनी पहचान छिपा कर करते थे, इसलिए वो अक्सर रात होने पर ही निकलते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इसलिए आज भी माँ बाप अपने बच्चों से यही कहते हैं कि उनके सोने के बाद ही रात में सैंटा क्लॉज आएगा। वैसे तो सैंटा क्लॉज एक सैंटा यानी कि संत थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सैंटा होने के बाद भी उन्होंने शादी की थी। उनकी वाइफ का नाम जेसिका था, जो बच्चों को गिफ्ट बांटने में सैंटा क्लॉज की हेल्प किया करती थी, जिसके बाद उन्हें मिसेस क्लॉज के नाम से बुलाया जाने लगा था। सैंटा और उनकी वाइफ के 3 बच्चे भी थे, जो आगे चलकर अपने पेरेंट्स की तरह ही बच्चों को गिफ्ट बांटते थे। वैसे तो आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम था जब लोग इस बात को लेकर लड़ते थे कि सैंटा का घर कहाँ है या वो कहाँ पैदा हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सैंटा का जन्म नॉर्थ अमेरिका में हुआ था और वो अमेरिका में रहते थे, जबकि बहुत से लोग सैंटा का घर नॉर्थ पोल बताते हैं। अब सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि आज जैसे सैंटा को हम देखते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो एक आम इंसान की तरह ही थे जो आम कपड़े पहनते थे। लेकिन आज के टाइम में सैंटा को सिर्फ लाल और सफेद कपड़ों में ही दिखाया जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज जो आप सैंटा के कपड़े देखते हैं उसके पीछे कोका कोला का हाथ है। एक्चुअली 1930 में कोका कोला अपने सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करने में किसी नई आइडिया के बारे में सोच रहा था। ऐसे में उनके दिमाग में आया कि क्यों ना सैंटा क्लॉज को ही लाल और सफेद कपड़ों में दिखा दिया जाए, जो कि उनके लोगो का कलर भी है। जिसके बाद उन्होंने 1931 में अमेरिकन आर्टिस्ट हेडन सनब्लॉम को अपने इस एड में कास्ट किया। कमाल की बात है कि कोका कोला का ये आइडिया काम कर गया और उनकी सेल दुगनी हो गई। इसके बाद हेडन ने अगले 35 साल तक कोका कोला के लिए सैंटा का काम किया। वैसे तो सैंटा क्लॉज का नाम हमेशा जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़कर ही लिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि सैंटा या क्रिसमस के बारे में क्रिश्चियंस के हॉली बुक बाइबल में भी कोई जिक्र नहीं है। माना जाता है कि सैंट निकोलस का जन्म 3rd सेंचुरी में हुआ था, मतलब जीसस के डेथ के 280 साल बाद। साथ ही तब तक बाइबल भी लिखी जा चुकी थी, बस इसलिए उसमें सैंटा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आपने क्रिसमस पर बच्चों को अक्सर अपने कमरे में लाल रंग के सॉक्स लटकाते हुए देखा होगा, पर ऐसा क्यों किया जाता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल सैंटा के शहर में एक बूढ़ा आदमी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। क्योंकि वो बहुत गरीब था, इसलिए वो हमेशा अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचता रहता था। कहते हैं जैसे ही ये बात सैंटा को पता चली, वो उसी रात उसके घर गए और उसकी बेटियों के कमरे में सूखते सॉक्स में सोने के सिक्के डालकर चले आए। जिसके बाद उस आदमी ने अपनी बेटियों की शादी उन सिक्कों को बेचकर बड़े धूमधाम से की। जिसके बाद से ही लोग क्रिसमस पर इस उम्मीद में सॉक्स टांगने लगे कि उन्हें सुबह होते ही अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग जगह के लोग इसे अलग अलग तरीके से करते आ रहे हैं। जैसे फ्रांस के लोग सॉक्स घर में बनी चिमनी पर टांगते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस के बच्चे तो सॉक्स में गाजर भरकर भी रखते हैं, क्योंकि सैंटा रेनडियर चलाते हैं और वो गाजर उन रेनडियर्स के लिए होता है। क्रिसमस के बारे में तो वैसे हर कोई जानता है, बट क्या आपको पता है कि फ्रांस में सैंटा डे भी होता है? दरअसल जब फ्रांस के लोगों को 12th सेंचुरी में सैंटा की दरियादिली के बारे में पता चला, तो वहाँ के लोगों ने 6 दिसंबर के दिन को निकोलस डे या सैंटा डे के तौर पर मनाने का फैसला किया, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन ही सैंटा निकोलस की डेथ हुई थी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सैंटा को लेटर लेकर अपने विश भी बता सकते हैं। दुनिया भर के बच्चे सैंटा के लिए आज भी लेटर लिखते हैं। वैसे तो लेटर पर अलग अलग एड्रेस लिखे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लेटर फिनलैंड भेजे जाते हैं। कहते हैं कि लेटर लिखने वाले बहुत से लोगों की विश भी पूरी हो जाती है। वेल, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे सैंटा ने आज तक आपकी कोई विश पूरी की है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।